टू केजुअल स्टडी स्क्वाड। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th कम्युनिकेटिव इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 पेंडोरास बॉक्स की एक्सरसाइजेस। चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे टोटल व्यूअर्स में से 92% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए तो वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लेसन में हमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना है। द नेम्स ऑफ द टू ब्रदर्स हु मेड द गॉड्स एंग्री, तो कौन वो थे? एपिमेथस और प्रोमेथस ने कौन से गॉड को एंग्री किया था? गॉड जियस को। द नेम ऑफ द गॉड हु वॉज एंग्री, वो कौन थे? जियस थे। द प्लेस फ्रॉम वेयर वॉज फायर स्टोलन, वो कहाँ से थी? लेमनॉस से। द नेम ऑफ द गॉडेस हु ब्रीथ लाइफ इनटू पेंडोरा, तो कौन सी गॉडेस ने जो है लाइफ पेंडोरा में डाली थी? वो कौन सी थी? एथनी। उनको ऐसा कहा जाता है कि ना वो लाइफ की जो है देवी हैं। द नेम ऑफ द गॉडेस हु मेड गर्ल ब्यूटीफुल, एप्रोडाइट। एप्रोडाइट काफ़ी ब्यूटीफुल ग्रीक गॉडेस थी और जो उन्होंने ही पेंडोरा को ब्यूटीफुल बनाया था। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। पहले हम ये कंप्लीट द सेंटेंसेस देख लेते हैं। व्हेन द ह्यूमंस अनॉयड जियस ही टुक अवे द पावर ऑफ मेकिंग फायर फ्रॉम देम। फायर की पावर ले ली थी ना जो, तभी तो एपिमेथस और प्रोमेथस ने उन दोनों में से एक ब्रदर ने कहाँ से चुराई थी फायर? लेमनॉस से चुराई थी। अभी भी हमने यहाँ पे देखा ना, लेमनॉस से चुराई थी। जियस सेंट होप टू कीप द पीपल गोइंग व्हेन नेस्टी थिंग्स गॉट देम डाउन, तो जियस ने क्या भेजा था? होप भेजी थी टू कीप द पीपल गोइंग, मतलब ताकि दुनिया जो है चलती रहे। वे नेस्टी यानी जो बुरा वक्त जब आता है ना, बुरी चीज़ें होती हैं इंसान के साथ, तो उम्मीद जो होती है हमारी। आउटफ्लू सिकनेस जो है मतलब बीमारी, वरीज, क्राइम्स, मतलब परेशानी, क्राइम्स हुए। और मिजरी यानी गरीबी, डेथ और सैडनेस मतलब ना बॉक्स के बाहर आई। पेंडोरा एक्सपेक्टेड टू सी फाइन सिल्क्स, गाउन्स, नेकलेस और इवन पेंडोरा को क्या लग रहा था कि उसमें से फाइन सिल्क्स निकलेंगी, गाउन्स निकलेंगे, नेकलेस निकलेंगे, इवन पाइल्स ऑफ गोल्ड बॉक्स, मतलब पाइल्स ऑफ गोल्ड मतलब यानी काफ़ी सारा गोल्ड निकलेगा, मुट्ठी भर गोल्ड निकलेगा। लेट्स बिल्ड वर्ड्स में देखना कि राइट एस इफ़ द वर्ड पेयर्स आर सिनोनिम्स एंड ए इफ़ द वर्ड, मतलब हमें एस लिखना है अगर वो सिनोनिम हो, और ए तब हमें देखिए सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, जिनका जो है अर्थ सेम हो, जिनका मीनिंग सेम हो, उनको हम सिनोनिम कहते हैं। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, यानी हमारे विलोम शब्द। ठीक है। अनॉय परेशान करना, प्लीज़ परेशान नहीं करना, मतलब प्लीज़ ऐसे प्लीज़ करने टाइप में होता है, तो एंटोनिम हुआ हमारा ये, है ना, क्योंकि अनॉय और प्लीज़ टोटली डिफरेंट है ना। अभी एंग्शियस और वरीड, एंग्शियस भी थोड़ा परेशान होना होता है और वरीड भी परेशान होना होता है, तो ये सिनोनिम हो गया। चार्मिंग और डिसीटफुल ये हमारा एंटोनिम हो गया, है ना, क्योंकि चार्मिंग अलग चीज़ होती है, डिसीटफुल धोखेबाज होता है। चार्मिंग चार्म करना, अपने में मोहित कर लेना, आकर्षण देना। एक्साइटमेंट और थ्रिल अलग अलग चीज़, एक्साइटमेंट मज़ा सेम चीज़ हो गई, एक्साइटमेंट और थ्रिल, इसलिए हमने एस लगा दिया। ऐसे ही करके हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है। इसमें क्या करना है हमें कि ना फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन द फॉलोइंग, स्टोरी में से वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मतलब ये सेम होता है। तो फ्लैप्ड का और फ्लटर्ड का मतलब एक ही होता है। फर्नेस, फॉर्ज, अनहैप्पीनेस, सैडनेस, सडन शार्प फीलिंग ऑफ पेन हमारा गिल्ट होता है। ठीक है। मेक सेंटेंसेस, तो आप लोगों के लिए अब एक मुझे होमवर्क मिल गया। ये इन सारे वर्ड से आप सेंटेंसेस बना के हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद अगर आपका सही, हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, अगर आपका करेक्ट होगा तो फिर हम आपको वेरी गुड लिख के रिप्लाई में भेजेंगे, और अगर उसमें कोई भी करेक्शन ऐसे करना होगा तो फिर वो हम आपको रिप्लाई में करके देंगे। ओके, सो होमवर्क है, आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स एंटोनिम, तो अंडरलाइन वर्ड को जो है रिप्लेस करना होगा उसके एंटोनिम से। तो अभी भी आपने यहाँ पे देखा, द अनॉयड द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल गॉड्स, अनॉयड ने परेशान करना। अनॉयड का हमने अभी देखा था प्लीज्ड था,
एंटोनिम। तो प्लीज्ड, प्लीज्ड द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल गॉड्स, इसका प्लीज्ड हो जाएगा। माई पेरेंट्स सजेस्टेड दैट वी शुड ज्वाइन द, ज्वाइन का लीव हो जाएगा, इवनिंग का मॉर्निंग हो जाएगा। द मेडिसिन इज़ टू बी टेकन डेली, मेडिसिन डेली की जगह पीरियोडिकली यानी कभी कभार। द प्रिंसिपल रिफ्यूज दैम एडमिशन, यानी रिफ्यूज यानी मना कर देना, ग्रांटेड यानी दे देना। इट वॉज लेट एंड माई मदर वॉज वरिड, ये बहुत जल्दी हो गया था और माई मदर वॉज काम। ठीक है, ये इसका एंटोनिम जो ऐसे मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। जो सेंटेंस है ये कहना चाह रहा है, ये लास्ट वाला सेंटेंस, इट वॉज लेट, ये लेट हो गया था, लेकिन मेरी मम्मा लेट हो गया था इसलिए मेरी मम्मी जो इतना वो वरिड थी, काफ़ी परेशान थी और मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। अब हमने इसको अपोजिट किया, इट वॉज लेट का हम अर्ली कर देंगे, ये जल्दी हो गया था तो मेरी, और माई मदर वॉज काम, मेरी मम्मी को कोई परेशानी नहीं थी, एंड शी वॉज काम। ठीक है, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर है, ये तो हम करेंगे नहीं इसमें। एंड अब हमारा आ गया चैप्टर 11 पेंडोरास बॉक्स के वर्ड मीनिंग्स, हमने बुक में भी किए थे। फॉर्ज का मतलब होता है फायर एंड ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप, मतलब जो आग जल रही होती है ना, ब्लैक स्मिथ यानी हमारा जो लोहार होता है उसके वर्कशॉप पे जहाँ पे वो डिसिटफुल यानी डिसऑनेस्ट धोखेबाज है। ग्लेम हमारी शाइन होती है। अब क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। हु अपसेट जियस एंड हाउ वर दे पनिश्ड, तो किसने जियस को अपसेट किया था, वो कैसे पनिश हुए थे। एपिमेथिस और प्रोमेथियस ने जियस को जो है परेशान किया था, और फिर पनिशमेंट ने जियस ने जो है फायर बनाने की एबिलिटी जो है ह्यूमन से ले ली थी। इसका मतलब ना कि वो अपने आप को वार्म रख पाते, ना वो खाना बना सकते थे। और फिर था हाउ डिड वन ऑफ द ब्रदर्स गेट फायर, किसमें से फायर में प्रोमेथियस जो था, वो दोनों भाइयों में एपिमेथिस और प्रोमेथियस में से प्रोमेथियस जो था काफ़ी चालाक था, तो उसने क्या किया था, उसे पता था कि इसलिए ऑफ लेमिनोस में हैपिस्थस रहता है, और जो है वो एक ब्लैक स्मिथ है, और ना उसने ना फायर जो है फॉर्ज हॉट, उसके पास ना एक फॉर्ज हॉट में फायर है। प्रोमेथियस वहाँ पे गया और लेमिनोस से, और उसने वहाँ से फायर चुरा ली ब्लैक स्मिथ के यहाँ से, लोहार के यहाँ से। हाउ डिड पेंडोरा क्रिएटेड, पेंडोरा कैसे बनाई गई थी। पेंडोरा जो है ना उसको गॉड जियस ने बनाया था विद द हेल्प ऑफ हैपिथस, हैपिथस की हेल्प से बनाया था। हैपिथस जो है क्ले से उनको बना के दी थी, आज वो एक लोहार था तो उसकी वो चीज़ करने की अच्छी थी। जियस फर्स्ट क्रिएटेड अ वुमेन फ्रॉम क्लेज, पहले जियस ने एक वुमेन बनाई क्ले से, एंड आज गॉडेस एथने, और ना एथने को कहा कि ना उसके अंदर जो है जान डाल दो, और फिर एप्रोडाइट ने क्या किया, उसे बहुत सुंदर बना दिया। हर्म्स ने उसे सिखाया कि जो है कैसे चार्मिंग और डिसिटफुल दोनों भी बनाया है, मतलब किसी को आकर्षण में कैसे लिया जाता है और कैसे धोखेबाज होना होता है, ऐसा हर्म्स ने उसे सिखाया। जियस ने उस वुमेन को क्या कहा, उस वुमेन को नाम दिया पेंडोरा। अब वो बनाई क्यों गई थी, पेंडोरा इसलिए बनाई गई थी ताकि जो ह्यूमंस को, इंसानों को पनिश किया मतलब सज़ा दी जाए, बिकॉज प्रोमेथियस को ना उसने फायर चुराई थी ब्लैक स्मिथ के यहाँ से, और जियस बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने डिसाइड किया कि ह्यूमंस को ना पनिश तो करना ही पड़ेगा, जो उन्होंने वो रिस्पेक्ट नहीं कर, लैक ऑफ रिस्पेक्ट के कारण उन्होंने ऐसा किया। हु मैरिड पेंडोरा, पेंडोरा से शादी किसने की, और उसने क्यों की, तो एपिमेथिस से शादी, एपिमेथिस जो एक ब्रदर था, एपिमेथिस और प्रोमेथियस दो ब्रदर, उसमें से एपिमेथिस एक था, उसने पेंडोरा से शादी की। जियस ने उसे एक पेंडोरा एज अ गिफ्ट सेंड किया था उसको, प्रोमेथियस को, एपिमेथिस को सॉरी। और फिर ना वो कम्प्लीटली ना जो एपिमेथिस जो है ना वो पेंडोरा के प्यार में पागल हो गया था, और उसने कहा कि एक इतनी सुंदर जो है वुमेन है वो कभी गलत किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, तो इसलिए उसने उससे पेंडोरा से शादी कर ली। डिस्क्राइब जियस प्लान टू पनिश द ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ पेंडोरा, तो जियस का प्लान क्या था, पेंडोरा की मदद से ह्यूमंस को, इंसानों को पनिश करने का। टू पनिश द ह्यूमंस मतलब जियस ने जो है ना पेंडोरा को ना एपिमेथियस को दिखाया,
एपिमेथियस को पेंडोरा पसंद आ गई, तो एपिमेथियस और पेंडोरा की शादी हो गई। तो ना फिर जियस ने ना पेंडोरा को एक बहुत ही ज़्यादा ना ब्यूटीफुल वेडिंग गिफ्ट दिया, पर उसे यह कहा था कि उसे खोलना नहीं है। तो पेंडोरा ने क्या किया, उसने ना, पेंडोरा इतनी ज़्यादा क्यूरियस, मतलब इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी, इतनी ज़्यादा उत्सुक हो गई थी उसको खोलने के लिए, कि वो वही हुआ जो जियस ने सोचा था। पेंडोरा ने वो बॉक्स खोला, मतलब ना पूरे वर्ल्ड के अंदर टेरेबल ईवल्स और जो है मतलब काफ़ी सारी बुराई, और पीपल ने जो लोगों ने जो सोचा भी नहीं था वो सब हो गया। ही डज पनिश द ह्यूमंस। इसी तरीके से जियस ने क्या किया, ह्यूमंस को पनिश किया। पेंडोरा वॉज सैड एट ओपनिंग द बॉक्स। पेंडोरा काफ़ी ज़्यादा दुखी थी ये बॉक्स को खोलने के बाद। सॉरी, मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ने बोलूँ। वाई वॉज पेंडोरा सैड? पेंडोरा सैड क्यों हो गई थी बॉक्स को ओपन? तो पेंडोरा इसलिए सैड थी बॉक्स को ओपन करते, बिकॉज ना वहाँ पे ना तो उसमें कोई गोल्ड था, ना ही कोई खजाना था, ना ही कुछ शाइनिंग ब्रेसलेट, और कुछ भी नहीं था ऐसा जैसा पेंडोरा ने सोचा था। इंस्टेड आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब हर तरीके की, मतलब ना ट्रबल, हर तरीके की परेशानी थी। दैट पीपल हैव हैड एवर नेवर, दैट पीपल हैड, यहाँ पे जो है ना ये नेवर हो गया है, KNE, मतलब नेवर की स्पेलिंग जो है इसमें के लग गया है। हैड नेवर नोन बिफोर। आउट केम सिकनेस, और बाहर क्या आई, सिकनेस, मतलब बीमारी आई, वरीज परेशानी, क्राइम्स, हेट नफरत आई, और हर वो परेशानी आई, और सैडनेस आई, और हर फुलिश क्यूरियोसिटी, और उसकी वो नादान उत्सुकता, उस सैडेंड पेंडोरा, और पेंडोरा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको चैप्टर का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैंने आपको सारे एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको समझा तो चैप्टर भी दिया था, अगर आपने दोनों चीज़ें देख ली तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली समझ जाएंगे सब कुछ। तो ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा, और ना सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग क्या वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। बाय बाय एवरीवन।